श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 10 फरवरी दिन सोमवार का और इस दिन है सोमवार की प्रदोष। जी हाँ, मैंने एक वीडियो इसके पहले जो पोस्ट की थी उस वीडियो में 9 फरवरी रवि प्रदोष के उपाय हैं। जी हाँ, पर कमेंट आया था दीदी कि रविवार के दिन तो प्रदोष तिथि है नहीं, पर 9 फरवरी को प्रदोष तिथि शाम 7:25 से शुरुआत हो जाएगी। तो कुछ ऐसे उपाय हैं जो केवल रवि प्रदोष के दिन किए जाते हैं, तो वह उपाय आप रविवार के दिन कर सकते हैं। साथ में प्रदोष तिथि का जो समापन हो जाएगा वो होगा 10 दिसंबर सोमवार को 8:34 पर शाम के समय। उदय तिथि के अनुसार हर तिथि मान्य रहती है, इसे 10 फरवरी को सोमवार के दिन प्रदोष तिथि मान्य होगी। जो लोग व्रत रखते हैं वो 10 तारीख को फरवरी को यानी 10 फरवरी के दिन सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत रखेंगे। और आपको जो भी पूजन अर्चन करना है, जो भी उपाय करना है सोमवार के प्रदोष के, वो आप 10 फरवरी सोम प्रदोष पर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। कमेंट करके बताइएगा कौन कौन रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर जाने वाला है, किस किस तैयारी हो गई है सीहोर महोत्सव में जाने की। साथ में अगर आपको रुद्राक्ष महोत्सव से संबंधित कोई जानकारी जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं एक वीडियो अवश्य बनाऊंगी। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, जीवन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, परेशानी है, दुखों का सामना करना पड़ता है बार बार और बहुत घबरा से गए हो, परेशान से हो गए हो। कोई भी मनोकामना अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है, जैसे व्यापार हुआ, नौकरी हुई, विवाह हुआ और परेशान से हो गए हो, तो बहुत ज़्यादा परेशान से हो एक बार, तो मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय के वश कीजिएगा। देखिए, सोमवार का दिन तो है, साथ में सोमवार की प्रदोष तिथि भी है और इस दिन कोई भी महादेव के द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता है, तो अवश्य कीजिएगा इस विशेष उपाय को। जी हाँ, आपको लेना है 3 बेलपत्री। जी हाँ, 3 बेलपत्री, लाल चंदन, पीला चंदन और आपको लेना है 11 अक्षत के दाने। अक्षत बिल्कुल साबुत खड़े चावल के दाने आपको 11 लेना है। करना क्या है, एक बेलपत्री की ऊपर वाली पत्ती पर आपको लगाना है पीला चंदन, दूसरी बेलपत्री की ऊपर वाली पत्ती पर आपको लगाना है एक बेलपत्री पर लगाना है लाल चंदन। जी हाँ, और फिर आपको एक बेलपत्री के ऊपर 11 चावल के दाने साबुत पानी में गीले कर भिगो कर रख लेना है। ऐसे आपको तीनों बेलपत्री लेकर शिवालय जाना है, साथ में 1 लोटा जल लेकर भी शिवालय जाना है। करेंगे क्या, सीधे हाथ की हथेली पर सबसे ऊपर रखेंगे पीली बेलपत्री वाली बेलपत्री, उसके नीचे लाल चंदन वाली बेलपत्री और उसी के नीचे आपको रखना है 11 चावल के दाने वाली बेलपत्री। तो सबसे नीचे 11 अक्षत जिसके ऊपर आपने बेलपत्री पर रखे हैं वो बेलपत्री सबसे नीचे आएगी। ऐसे रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर तीनों बेलपत्री को समर्पित कर दीजिए। अब जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस 1 लोटे जल से आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर एक ही लोटे से 3 बार में पूरा जल समर्पित करना है। जी हाँ, 1, 2, तीसरी बार में पूरा जल महादेव माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। फिर 1 बेलपत्री और 1 चावल का दाना अपनी मनोकामना बोलकर लेकर आ जाइए। 1 बेलपत्री और 1 चावल का दाना लेकर, जी हाँ, लेकर घर आइए। घर लाकर किसी चालीसा में पुस्तक में रख लीजिए। अब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई वो बेलपत्री और चावल का दाना रखा रहेगा। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तब वो चावल के दाने को, बेलपत्री को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। तो ये बहुत ही विशेष उपाय है, मनोकामना पूर्ति उपाय, शीघ्र मनोकामना पूर्ति उपाय, अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय, अगर महादेव नहीं सुन रहे, जल चढ़ाते हुए आपको साल भर 6 महीने हो गए हैं, जी हाँ, और आपके दुखों का अंत नहीं हो रहा है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो बिल्कुल नया उपाय है, गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है। जी हाँ, आप किसी मनोकामना के लिए इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल, 1 बेलपत्री और 1 दुर्वा। जी हाँ, ये लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको अपनी मनोकामना के हिसाब से आप कर सकते हैं। कोई भी मनोकामना हो, किसी मनोकामना के लिए यह उपाय आप प्रदोष के दिन, और ये भी सोमवार की प्रदोष है, यानी 2 विशेष दिन है, 2 विशेष तिथि है, तो आप अवश्य कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जल चढ़ाना है। जल कैसे चढ़ाएंगे, सबसे पहले जलाधारी में गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाइएगा। उसके बाद जहाँ शिवलिंग रखी रहती है उसे कहा जाता है माँ पार्वती का, माँ पार्वती के हस्त कमल पर जल समर्पित करेंगे।
और बचे जल जो बचा रहेगा कलश का, उस कलश के जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। जल चढ़ाने के बाद अब आपको क्या करना है, जो द्रुबा लेकर गए हैं उस द्रुबा को गणेश जी के स्थान पर, राइट हैंड तरफ होता है गणेश जी का स्थान जलाधारी में, वहाँ समर्पित करेंगे द्रुबा को। और जो बेलपत्री है बेलपत्री को महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे। और डंडी का भाग जहाँ से जल बेके जाता है उस दिशा में करेंगे। तो ये विशेष उपाय है जो कि आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। तो अवश्य कीजिएगा। काफ़ी समय हो गया है, महादेव नहीं सुन रहे, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो प्रदोष के दिन सोम प्रदोष पर यह उपाय अवश्य कीजिएगा। तीसरा उपाय, यह उपाय है नंदीकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए प्रदोष का दिन है और महादेव हर प्रदोष काल में यानी रोज प्रदोष काल में भ्रमण के लिए निकलते हैं और नंदी उनको बिठाकर ले जाते हैं। तो यह उपाय ऐसा है कि इस उपाय को करने से नंदी जो है महादेव माँ पार्वती को बिठाकर आपके द्वार लेकर आएंगे और आपके जीवन की, आपके घर की परिस्थिति को, स्थिति को सुधारेंगे, आपके दुखों को समाप्त करेंगे और आपकी जो भी मनोकामना, जो भी मनसा है उसे पूरी करेंगे। तो करना क्या है, आपको केवल एक धतूरा लेना है, मात्र एक धतूरा, जो कांटे वाला धतूरा आता है वो धतूरा लेकर शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको उस धतूरे को नंदीकेश्वर, नंदी जी का स्मरण करते हुए, नंदीकेश्वर का स्मरण करते हुए, नंदीकेश्वर का नाम लेते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए मात्र एक धतूरा महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। जी हाँ, डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हों, आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक आपसे विपरीत साइड में डंडी का भाग करना है। इस उपाय को करने से नंदी जी की साक्षी में आप यहाँ उपाय करते हैं, नंदी जी का नाम लेकर उपाय करते हैं, तो नंदी जी की जिम्मेदारी हो जाती है कि महादेव माँ पार्वती को आपके द्वार लेकर आने की और आपकी मनोकामना को पूरी कराने की। चौथा उपाय, देखिए सोमवार का दिन है, प्रदोष काल का समय है, कोई कार्य आपका अटका हुआ है यानी वो कार्य आगे नहीं बढ़ता है, कोई फाइल ऐसी है कि आगे नहीं बढ़ती, आपने कॉलेज में कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो रिज़ल्ट आता है पर वो उसमें पास आउट नहीं हो पाते हैं, या फिर कहीं आपका केस ऐसा चल रहा है उस केस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप जीत नहीं मिल पा रही है, या आपकी कोई सर्विस है, नौकरी है, उसमें प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, अटके हुए हैं, यानी अटके हुए कार्य को, यानी बच्चों के विवाह की बात है, आधी अधूरी पड़ी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो अटके हुए कार्य के लिए सोमवार की प्रदोष काल में इस उपाय को कीजिएगा। आपको लेना है एक गोल बाती या लंबी बाती का घी का दीपक। जी हाँ, एक लंबी बाती, एक गोल बाती का घी का दीपक, और उस दीपक के अंदर आपको डालना है एक चुटकी काली तिल्ली। जी हाँ, एक चुटकी काली तिल्ली उसी दीपक के अंदर डाल दीजिए और इस दीपक को प्रदोष काल में शिवालय लेकर जाए। जी हाँ, घर के आसपास जो शिवालय हो वहाँ जाए, वहाँ जाकर महादेव के सम्मुख इस दीपक को अपनी मनोकामना बोलते हुए, तुम रूका जी का स्मरण करते हुए, तुम रूपेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस दीपक को अपनी मनोकामना बोलकर प्रज्वलित कर दीजिए। जी हाँ, ये दीपक आपको महादेव के सम्मुख रखकर प्रज्वलित करना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए, और फिर देखिएगा वह कार्य आपका कितनी तेज गति से आगे बढ़ता है और उस कार्य में आपको सफलता मिलना ही मिलना, यह निश्चित है। पांचवा उपाय, यह उपाय भी विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बिल्कुल नया उपाय है। काफ़ी समय हो गया है, पुराने उपाय करके थक गए हो और अभी तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो इस सोमवार प्रदोष काल में यह नया उपाय करके देखिएगा और आपको उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एक बेलपत्री लीजिएगा, उस बेलपत्री के ऊपर आपको लगाना है लाल चंदन। जी हाँ, और नीचे की दोनों पत्ती पर आपको लगाना है पीला चंदन। जी हाँ, तो ऊपर की पत्ती पर लाल चंदन, नीचे की दोनों पत्ती पीला चंदन और एक सफ़ेद पुष्प, ये लेकर शिवालय जाइएगा। शिवालय पहुंचकर महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्री को, फूल को अपने हाथ में लेते हुए मनोकामना बोलते हुए माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। ये विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। ये देखिए सोमवार का दिन है, प्रदोष काल है, सोम प्रदोष है, बहुत ही विशेष तिथि है, अवश्य कीजिएगा ये बिल्कुल नए उपायों को। तो यह बिल्कुल नए उपाय है जो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं। इन उपायों को आप एक या एक से अधिक उपाय भी इस सोम प्रदोष पर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।